सीएम योगी आज दिल्ली आ रहे हैं, जहां वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और उन्हें महाकुंभ में शामिल होने का निमंत्रण भी देंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल प्रयागराज में मौजूद है, लेकिन आज शाम तक वो राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और उन्हें कुंभ में आने का निमंत्रण देंगे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जेपी नड्डा और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर उन्होंने कुंभ का न्योता दिया था। तो प्रयागराज से जुड़ी, ये महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आज दिल्ली आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, खुद इन्होंने समीक्षा की, प्रयागराज में जाकर के तैयारियों का जायजा लिया। 13 तारीख से ये महाकुंभ शुरू होने जा रहा है और उसके पहले जो निमंत्रण पत्र है वो भी सौंप रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात होगी योगी आदित्यनाथ की। और एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ से जुड़ी, जहां गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर के लगातार घमासान छिड़ा हुआ है। और इन सब के बीच में शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उनकी तरफ से कहा गया, जिन्हें वंदे मातरम बोलते हुए तकलीफ हो, उन्हें महाकुंभ में प्रवेश आखिर क्यों करने दिया जाए। देखिए, अब सदानंद सरस्वती के इस बयान को प्रयागराज में मौजूद संतों ने भी समर्थन दे दिया और संतों का सवाल है कि जब हिंदू मक्का मदीना में नहीं जाते और दुकान नहीं लगा सकते, तो महाकुंभ में भी गैर हिंदुओं का आखिर क्या काम है। तो ये पहली बार नहीं है जब महाकुंभ में गैर हिंदुओं को लेकर बयानबाजी की जाती रही हो। अब एक और बयान सामने आए, शंकराचार्य की तरफ से बयान दिया गया, जिन्होंने कहा कि देखिए, वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है, तो आखिर उन्हें महाकुंभ में एंट्री क्यों दी जाए। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। जब गंगा नहीं नहाते तो यहाँ क्या करेंगे आकर। तो वंदे मातरम बोलने में उनको तकलीफ है, तो वहाँ जाने का काम क्या है आपका। हमें वहाँ मदीना में हमारी कहाँ मक्का में लगा रही दुकान, हमारी लगती वहाँ मक्का मदीना में दुकान है। सनातन माने गंगा नहाए आराम से, कोई क्या रोके यहाँ पर। प्रयागराज के पावन तट पर सनातन का सबसे बड़ा मेला लगने वाला है। देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने संगम तट पर आने वाले हैं, लेकिन महाकुंभ के आयोजन में भाईजान का क्या काम है, इसे लेकर बहस अब भी जारी है। संतों की मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग करते हुए शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया, जिससे बड़ी बहस फिर छिड़ गई है। स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा कि जिन्हें वंदे मातरम बोलने में तकलीफ होती है, ऐसे लोगों को महाकुंभ में क्यों प्रवेश दिया जाए। भैया, वो जब हिंदू धर्म को मानते नहीं हैं, वो भारत माता को वंदे मातरम नहीं बोलते, तो वंदे मातरम बोलने में उनको तकलीफ है, तो वहाँ जाने का काम क्या है आपका। स्वामी सदानंद सरस्वती यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मुगलों ने सैकड़ों साल तक देश में राज किया और उन्होंने मंदिरों को तोड़कर ही मस्जिदों को बनाया है। और हमारे देश पर शासन किया तो मंदिरों के अतिरिक्त भी स्थान खाली पड़े थे, वहाँ मस्जिदें बनाते ना, कौन रोक सकता था। उस समय तो उनका राज्य था, 600 साल, 400 साल, 800 साल, 200 साल अंग्रेजों का राज्य रहा, तो उस समय कौन रोक सकता था उनको। तो खाली स्थान में मस्जिदों का निर्माण करते तो आज ये समस्या सामने होती ही ना। तो यदि हमारे प्राचीन स्थल हमें प्राप्त हो रहे हैं तो हमारा अधिकार है, हम वापस लेंगे, उनको लेना ही चाहिए। शंकराचार्य सदानंद सरस्वती के बाद अब संतों ने भी इसे लेकर खुलकर मोर्चा खोल दिया है। संतों ने पूरी तरह इस बात का समर्थन किया और मांग की कि महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए। द्वारका पीठाधीश्वर सदानंद सरस्वती शंकराचार्य ने दो टूक कह दिया है कि यहाँ पर उनका कोई काम नहीं, जो वंदे मातरम नहीं कहते, जो हनुमान जी को प्रणाम नहीं करते, जो गंगा में आस्था की डुबकी नहीं लगाते। संतों के मुताबिक जब हिंदू मक्का मदीना में दुकान नहीं लगाते तो मुसलमान अखाड़े में आकर क्या करेंगे। यहीं लगाने थे दुकान, हमें वहाँ मदीना में हमारी कहाँ मक्का में लगा रही दुकान, हमारी लगती वहाँ मक्का मदीना में दुकान है। हमारा ये सनातन का धर्म है, वो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करते हैं, खान पान को नष्ट करते हैं, खान पान अशुद्ध खिलाते हैं, कई जगह उनकी त्रुटियां पकड़ी गई। इसलिए मैं अगर वो ना यहाँ आए तभी ये कुंभ पवित्र रहेगा।
हम उनके आने का कोई आश्वासन ना आए जो भी अच्छा रहे। संतों का कहना है कि महाकुंभ सनातन का बड़ा मेला है और यहाँ सनातन को न मानने वालों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। हमारी व्यवस्था ये है कि यहाँ काम नहीं, जो आक्रांता है, हाँ। जो विधर्मी है, जिसको इस चीज का कोई मोल नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है। मुसलमान की बात बोली जाए तो मुसलमानों ने भी तो बहुत दिन शासन किया, लेकिन कुंभ तब भी हुआ। उन्होंने भी शाही स्नान बोला, अपने से भी शाही, बड़े बड़े बादशाह जो थे वो भी सब शाही बोलते थे, वो भी नागा दर्शन करने आते थे। तो इसमें जब वो बुद्धिजीवी नहीं, आक्रांता है, आक्रांताओं का यहाँ पर कोई भी। इससे पहले भारतीय अखाड़ा परिषद ये प्रस्ताव पास कर चुका है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में सिर्फ सनातनियों को ही एंट्री मिलेगी, जिसके बाद से इस पर संतों और मौलानाओं के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने प्रयागराज की जमीन को अपना बताते हुए कहा था कि वहां मुसलमानों को आने से कोई नहीं रोक सकता। तंगदिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहां पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहां कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। और अब इस टकराव को सदानंद सरस्वती के बयान ने और बढ़ा दिया है। तो जहां एक तरफ महाकुंभ में मुस्लिम की एंट्री पर घमासान छिड़ा हुआ है, तो वहीं एक और बयान भी है जिस पर संग्राम मच गया है और ये बयान है आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर का, जिन्होंने विवादित बयान दिया है। चंद्रशेखर का ये कहना है कि कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किया है। चंद्रशेखर ने यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा और ये तक कह दिया यहाँ जंगल राज और सीएम का रवैया तानाशाही वाला है। देखिए, इसके बाद अब इनके इस बयान पर संतों ने नाराजगी भी जाहिर की है और पहली दफा नहीं, इससे पहले भी इस तरीके के ये बयान देते रहे हैं, लेकिन महाकुंभ को लेकर के ये बयान इनकी तरफ से दिया गया है। चंद्रशेखर के इस बयान को लेकर के संतों में भारी रोष भी है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है। किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप किया वो चला जाए। जिस राज्य में सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ होने जा रहा है, उसी राज्य यूपी का ही एक सांसद और सांसद के महाकुंभ को लेकर ऐसे बोल जिसने हंगामा मचा दिया। सनातन के सबसे बड़े मेले को लेकर नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने विवादित बयान दे डाला और उन पर अब महाकुंभ को लेकर सियासत के आरोप लग रहे हैं और अब उनको लेकर संत समाज भड़क गया है। चंद्रशेखर के मुताबिक महाकुंभ में उन्हें ही जाना चाहिए जिन्होंने पाप किया है। हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है। आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। प्रयागराज में सांसद चंद्रशेखर के इस बयान से संत नाराज हैं। महामंडलेश्वर स्वामी अभया नंदर महाराज के मुताबिक चंद्रशेखर पाप पुण्य का मतलब ही नहीं जानते। पाप और पुण्य की अभी उसको समझ नहीं है, उसको समझना पड़ेगा। माँ गंगा हमारी सबको पवित्र करती हैं। ये चंद्रशेखर जैसे लोगों को, ये दलितों को भटकाने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, महाकुंभ में मौजूद संतों ने तो उनसे माफी मांगने को भी कहा है। हमारी पवित्र संगम नगरी का विरोध करेगा, उनको माफी मांगनी पड़ेगी और हम लोग जैसे कह हम लोग उनको माफ कर देंगे, यहाँ पधारे और इस पवित्र संगम का आचमन और स्नान करें और फिर वो बयान करे कि ये गलत है या सही है। जंगल राज्यों को, उनको जंगली हैं इसलिए उनको जंगल नजर आता है। जो धर्मार्थी है उनको धर्म ही नजर आएगा। दंड देना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, नहीं तो उसको दंड देना चाहिए। इतना ही नहीं, अब इस बयान पर सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। को भारत की संस्कृति सभ्यता का पता नहीं है। ये हमले सुनियोजित हैं। ये हमले सुनियोजित तरीके से करके अपने वोट बैंक को संतुष्ट करना चाहते हैं
लेकिन प्रदेश और देश की जनता इनकी मंशा समझ रही है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसके आध्यात्मिक महत्व हैं, जिसके धार्मिक महत्व हैं। दरअसल सांसद चंद्रशेखर आजाद गुरुवार को अपने ऊपर हुए हमले के मामले में पेश होने सहारनपुर की अदालत आए थे और इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया, जिसके बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर वार पलटवार लगातार जारी है। महाकुंभ की शुरुआत से पहले ही सियासी बयानबाजियां तेज हो गई। सांसद चंद्रशेखर के इस बयान का जवाब बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने दिया। सांसद चंद्रशेखर कह रहे हैं यूपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। चंद्रशेखर कह रहे हैं यूपी में जंगल राज है, महाकुंभ वही आएंगे जिन्हें पाप धोना है। क्या कहेंगे आप? प्रभु श्री राम के मंदिर बनने से पहले ही उत्तर प्रदेश में देश में राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। अब सूर्य निकले और उल्लू को न दिखाई दे तो इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है। ये चंद्रशेखर रावण कैसा बयान दे रहे हैं? अब रावण है, जिनके नाम के आगे रावण लिखा हुआ है तो अपने नाम के अनुरूप ही बयान देंगे। ये वोट वाले अभी भी दावा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ के वक्फ बोर्ड वाले जब पैदा नहीं हुए थे, मोहम्मद साहब भी जब पैदा नहीं हुए थे, तब से इस देश में ये महाकुंभ पर्व मनाया जा रहा है। ये सनातन परंपरा का है, संतों की परंपरा का है। तो इसके ऊपर उंगली उठाना मुझे लगता है सूर्य के ऊपर थूकने के बराबर है। बहुत सारे संत नाराज हैं, कह रहे हैं कि हम मक्का में दुकान नहीं लगाते, तो यहाँ उनका क्या काम है? अब संतों का अपना विचार है। अब संतों के आगे तो भगवान भी सिर नवा लेते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। आपकी क्या राय है पर्सनली? क्या मुसलमानों को एंट्री दी जानी चाहिए महाकुंभ में? जिन लोगों को भारत माता की जय का नारा लगाने में परहेज है वो धर्मभ्रष्ट हो जाते हैं। जय श्री राम कहने में परहेज है और हमारे कुंभ की आलोचना करें, कुंभ से परहेज है। तो महाकुंभ में संतों का मेला सज चुका है और इसमें कई अलग अलग बाबा ऐसे हैं जो कि लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल ऐसे ही है एक बाबा जिनका नाम है गोल्डन बाबा, जो कि 6 किलो सोना पहन करके महाकुंभ पहुंचे हैं। महाराज जी कहाँ से आए? मैं केरल से आया हूँ। अच्छा, कितना किलो सोना पहन रखा है आपने? 6 किलो 800 ग्राम है। अच्छा, दिखाइए एक बार। 6 किलो है? हाँ, 6 किलो 800। कितनी कीमत होगी लगभग इसकी? समझो 4 किलो 4 करोड़ 4 करोड़ का। 4 करोड़। सुरक्षा किसकी जरूरी है, आपकी या सोने की? मेरे ही। आपकी? यस, क्योंकि समाज के लिए हम कर रहे हैं ना, ये समाज सेवा के लिए है। मैं सनातन धर्म फाउंडेशन चेयरमैन हूँ। अच्छा, तभी समाज के लिए करना पड़ता है, विश्व के लिए करना पड़ता है। तो इतना सोना पहनने का लॉजिक क्या है? लॉजिक ऐसे कुछ भी इसके अंदर नहीं है। सभी स्टोन्स हमारा ये पूर्विक है, मेरा परंपरा से मेरा पिताजी, उसका पिताजी, ऐसे हमको ये 300 साल पुराना है। मैं बोला ना, तभी हमारा फैमिली में था, तभी वो हमें। गोल्डन बाबा कह दूं आपको? गोल्डन बाबा वो आपका इच्छा। अच्छा, कह देता हूँ। गोल्डन बाबा 6 किलो सोना पहन रखा है। और जब मैंने पूछा कि सोने की सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है कि महाराज जी आपकी, तो नारायण महाराज जी हैं, कह रहे हैं कि मेरी सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। धर्म के लिए काम करते हैं और बहुत अद्भुत और अलौकिक और अकल्पनीय तस्वीरें हैं गोल्डन बाबा की। कैमरामैन विनायक कुमार सिंह के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया।